अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नून लीग को एक और बड़ा धचका, नैब की एक और बड़ी कार्रवाई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी LNG केस में लाहौर से गिरफ्तार, इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कल एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड लेने के बाद नैब रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। नैब ने स्पीकर कौमी असम्बली को शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी से आगाह कर दिया। LNG कोटा केस में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MD पाकिस्तान स्टेट ऑयल इमरान उल हक के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। नैब का कराची में मिफ्ता इस्माइल, लाहौर में इमरान उल हक की गिरफ्तारी के लिए छापा। दोनों टीमों की खाली हाथ वापसी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की मिफ्ता इस्माइल के घर के बाहर गुफ्तगू, कहा बिला जवाज छापे और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कानून सबके लिए बराबर है, इदारे कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। वजीर आजम इमरान खान का शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत इदारों के काम में मुदाखलत नहीं करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी को वारंट के बजाय एक फोटोकॉपी दिखाकर गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम औरंगजेब की नैब लाहौर ऑफिस के बाहर गुफ्तगू, कहा सेलेक्टेड वजीर आजम के हथकंडों से झुकने वाले नहीं, ऐसे इक़दामात से मुल्क नहीं चलते। एहसन इकबाल बोले आज फिर जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन है। वोटों से मुंतखब एक और वजीर आजम को नैब गर्दी का निशाना बनाया गया। नैब इज एन इंडिपेंडेंट अदारा, जो किसी ने कुछ किया हुआ है। मैं ये आपको कह दूं कि अभी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और शुरू है। इसमें पता नहीं अभी और किसने जो कुछ किया वो भुगतेगा। ये ना समझ, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया उनको छोड़ दिया जाएगा। एहतसाब शुरू हो गया, जिसने जो किया है वो भुगतेगा। किसी गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई हाथ नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, हमारे अरकान भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। कहा पाकिस्तान की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली आई है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि यहाँ वॉर लॉर्ड नहीं होने चाहिए। मुल्क में अब कोई बंदूक लेकर नहीं चल सकता। जज्बात का सहारा छोड़ें। आपने मुझसे वादा किया था 5-6 दिन पहले कि आप मुझे बरतानिया की अदालत में सू करेंगे। मैं उसका बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। नोटिस से काम नहीं चलेगा, अदालत से नोटिस आना चाहिए। अगर आपके पास वसाइल की कमी है तो मैं किसी लंदन में वकील से कहते हैं ना मशवरा करके कहता हूँ यार मुफ्त इनका केस लड़ दो। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ लंदन की अदालत में जाके मुकदमा करें मेरे ऊपर, लाइबल का मुकदमा करें अगर उस स्टोरी में कुछ झूठ है तो, या मेरी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आपसे कोई झूठ बोला हो। शरीफ खानदान ने सारी जायदाद TT के जरिए बनाई। इसहाक डार और अली इमरान को वापस लाएंगे। एहतसाब का अमल होकर रहेगा। अली इमरान की तमाम जायदाद को नीलाम किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शहबाज शरीफ मेरे खिलाफ लंदन की अदालत में जाने का वादा पूरा करें वरना मैं खुद उन्हें वकील देने के लिए तैयार हूँ। शहजाद अकबर का आइंदा हफ्ते शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद इंकशाफात का ऐलान। उनको जहां अपनी एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर होना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए सबको कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। कानून अपना रंग दिखा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की तो खुद गिरफ्तारी की ख्वाहिश से उन्होंने कबल वक्त गिरफ्तारी के लिए जमानत क्यों नहीं करवा रखी थी। मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फरदौस हाजी अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं आपको मकाफाती अमल से गुजर नहीं होगा। वजीर आजम का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना दिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्वीट में कहा, सेलेक्टेड एहतसाब और सेलेक्टेड गिरफ्तारियां सेलेक्टेड गवर्नमेंट को बेनकाब कर रही हैं। खुर्शीद शाह बोले, शाहिद खाकान की गिरफ्तारी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। मुल्क मुश्किल हालात में है, हमारा साथ दें। जब तक टैक्स का निजाम दुरुस्त नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। वजीर आजम की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों की मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम से गवर्नर वजीर आला पंजाब की भी मुलाकात। वजीर आजम की वजीर आला को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 672 पॉइंट्स कमी से मार्केट 32,309 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 20 पैसे का इजाफा, डॉलर 160 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत फी तोला 750 रुपए के इजाफे से 83,400 रुपए हो गई। तमाम मदारिस के रजिस्ट्रेशन लाजमी है। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस काम जारी नहीं रख सकेंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, वजारत तालीम रजिस्टर्ड मदारिस की हर मुमकिन मदद करेगी। कोशिश है पूरे मुल्क में यकसा निसाब तालीम हो, मदारिस में भी टेक्निकल तालीम दी जाएगी। मदारिस की आज़ादी पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं, हमारे निसाब पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई तो रद्दअमल भी आएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, किसी सूरत बैरूनी एजेंडे को नाफिज नहीं होने देंगे। लोग ऐसे चीख रहे हैं और ये मैं कह चुका हूं, जो जितना चीखे समझ लें कि इसकी बारी लगी हुई है। इनकी एक ही तकलीफ है कि इमरान खान एनआरओ दे। मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान की कोई पाकिस्तान में मुस्तकबिल में सियासत नहीं देखी। जो जितना चीख रहा है समझ लें उसका नंबर लग गया। हमजा शहबाज के खिलाफ बहुत सारे सुल्तानी गवाह बन चुके। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कुछ बावकार खवातीन को भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस देख रहा हूँ। ओपोजिशन को असल तकलीफ ये है कि इमरान खान उन्हें एनआरओ नहीं दे रहा। SCCP ने घरों और दफातर पर छापे मारने के कवानीन जारी कर दिए। मकामी पुलिस की हमराही और मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना लाजमी करार। छापे के दौरान कब्जे में ली गई अशिया और कागजात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। ये फहरिस्त SCCP के इलाकाई दफातर और मुल्जिम को फराहम की जाएगी। कराची में सिंध नर्सिंग अलायंस का वजीर आला हाउस की जानिब एहतजाजी मार्च। पुलिस से झड़पें, 24 से ज्यादा गिरफ्तार, पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग व वाटर कैनन का इस्तेमाल। रेड जोन मैदान जंग बन गया। वजीर आला सिंध का मामले का नोटिस, गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब की मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात, 24 घंटे में मुतालबात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होगा। मुर्तजा वहाब की यकीन दहानी। एक सियासी जमात नर्सेस के मामले को सियासी रंग देना चाहती है, जो अफसोसनाक है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नर्सेस के एहतजाज पर रद्दअमल, कहा, कल सेक्रेटरी सेहत से तमाम मामला तय होने के बाद एहतजाज का जवाब नहीं था। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। सेनेट में मुश्तरका अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। अपोजिशन लीडर राजा जफरुल्लाह की ज़ेरे सदारत इजलास में 52 सेनेटर्स की शिरकत। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के खत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। खत को रूल्स की खिलाफ वर्जी करार देते हुए भरपूर जवाब देने पर भी गौर। अपोजिशन के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक पर फौरी सेनेट इजलास बुलाने पर भी मुशावरत।
एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की नाजेबा वीडियो का मामला। FIA और पुलिस का गुज़िश्ता रात मियां तारिक महमूद के दफ्तर पर छापा, ताले तोड़कर दस्तावेजात कब्जे में ले लीं। एहलकारों ने दफ्तर पर अपने ताले लगा दिए। FIA ने गुज़िश्ता रोज मियां तारिक को गिरफ्तार किया था। कबायली अजला की 16 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी सामान कल प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले होगा। इलेक्शन 20 जुलाई को होंगे। लोअर औरंगज़ई में शादी की तकरीब मातम में बदल गई। मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। 40 से ज्यादा जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मश्ती मेला और किलाया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरमायाकारी के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प कर जाने वाला कातिल लातिफ निजी अस्पताल का बिल देने से बेकासिर। निजी अस्पताल इंतजामिया की मुलजिम को किसी दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। सिटी कोर्ट ने मुलजिम की मुंतकली रोक दी। केस के अहम गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए कल तलब कर लिया। ईरान का गैर मुल्की ऑयल टैंकर पकड़ने का दावा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ऑयल टैंकर को इतवार के रोज आबनाए हुर्मुज़ से कब्जे में लिया गया। ऑयल टैंकर चोरी शुदा तेल स्मगल कर रहा था, ईरानी हुक्काम का दावा। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी। वजीराबाद, उकाड़ा, चीचावतनी में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सिंध और बलोचिस्तान में भी मानसून ने एंट्री दे दी। सक्खर, शिकारपुर, खुजार, नसीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। और एनिमेटेड लाइव एक्शन मूवी द लॉयन किंग का टाइटल सॉन्ग जारी कर दिया गया। शोरा आफाक गुलकारा बियोंसे ने आवाज का जादू जगाया। फिल्म इस जुमे को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।